आज हम कुछ लाइनें डोरा पावन जो होता है ना उसकी मैं कथा बताती हूँ। इसमें कथा है, एक राजा थे जिनकी वाइफ डोरा का त्योहार पावन जहाँ हो रहा था वहाँ गई और उसका कहानी सुनी तो उनका भी मन में भाव आया कि मैं भी डोरा बांधूँ अपने हाथ में। तो उन्होंने डोरा बांधी थी और राजा जी को जब वो खाना देने गई तो वो ढक करके गई। तो राजा जी ने शक किए कि क्यों आज हाथ ढक करके दे रही हैं। तो उन्होंने देखे तो डोरा बांधी थी। तो राजा को लगा कि इतना हमारे पास हीरा सोना चांदी सब कुछ रहते हुए मेरी पत्नी डोरा बांधी है। तो उनको अहंकार आ गया। उन्होंने बोली इसको हटाओ। उन्होंने उसको तोड़ के फेंक दिए। फिर ये गांठ लगा करके बांध ली। फिर राजा उनको कह रहे हैं कि इसको जला दो। उसको जला दिए। तो उस वो सप्ता जी जो थे उनको बहुत क्रोध आया। तो विपता जागृत हो गई, मतलब जो सुख देने वाली थी वो चली गई और दुख आ गई। अब दुख जब आ गई तो इन्होंने 12 साल तक दुख झेला और जितने रिश्तेदार के पास गए कोई रिश्तेदार स्वागत नहीं किए। सब उल्टा सीधा कि राजा ऐसे आते हैं, राजा की ये है, राजा ऐसे होते हैं। क्योंकि इनकी विपता आ गई थी तो गरीबी दिखने लगी थी। सब कुछ गिर गया, मकान गिर गया, सब नौकर चाकर छोड़ के चले गए। जब कहते हैं ना मुसीबत आता है तो सब कुछ चला जाता है। तो इनका समय खराब था। रिश्तेदारी में भी तरह तरह की बातें चुगली सब चल रही थी। अपने जो थे वो भी पराये लगने लगे थे। तो सब जगह इनका बुराई होने लगा। तो बुराई होते होते कुछ ही दिनों में इनका जो 12 बरस का दुख था वो कुछ ही दिनों में लोगों ने इतना बुराई करने लगे राजा का कि उनका बुराई भी समाप्त हो गया। जल्दी खत्म हो गया बुराई भी। और फिर इनको बीच में बहुत, अब बीच में कहानी है जैसे ये खाए वहाँ पेड़ के नीचे बैठे, बहुत तेज भूख लगा। तो मतलब बहुत लंबी कहानी है, मैं थोड़े से कहे। जो 12 साल तक उन्होंने बहुत दुख झेला। उसके बाद फिर किसी को देखे जो कि वो डोरा पावन मतलब आया जब समय, तो देखे ये होली के दूसरे दिन होता है ये त्योहार। फिर किसी को देखे ये बांधते हुए तो रानी को आंख में आंसू आ गया। यही कथा सुने थे, यही डोरा बांधे थे जो हमारा इतना बड़ा दुख आया, राजा जी ने इसको तोड़ के जला दिए। सो फिर हम बांध लेते हैं कहीं सुख आ जाए। फिर वहाँ पर कथा सुनी, फिर डोरा बांधी। फिर राजा जी चेंज हो गए। फिर रानी के साथ अच्छे से महल में आए और महल में रहने लगे। बेटा भी खो गया था, वो भी मिल गया। वो नदी में डूब गया था तो एक मछली के पेट में वो बेटा उनका था। तो जब उनका समय अच्छा हुआ तो वो मछली उनके यहाँ आया, उसको काटा, उसमें से आवाज़ निकला जो हम इसी में हैं। तो वो बच्चा भी उनको मिल गया। राजपाट सब कुछ जो था सब सब हो गया। तो समय बदलते देर नहीं लगता है। लोगों की चुगली से ना समय जल्दी बदलती है। तो हमारा जो लोग चुगली करते हैं उसका भी बहुत बड़ा है कहानी कि आप चुगली करके किसी का दुख को काट रहे हैं और उस अपना दुख को ज़्यादा बड़ा बना करके सर पे ले रहे हैं। तो किसी का भी बुराई ना करें, याद रखिएगा। सच्चाई कहिए, सच्चाई आप सबके सामने कहिए। देखिए मैं जो भी कहती हूँ सबके सामने कहती हूँ, किसी को पर्सनल नहीं कहती हूँ जो फलाना ऐसे चिल्लाना ऐसे। यहाँ पर सब बोल सकते हैं, आप चारों बीच में बैठ के संत महात्मा भी कहते हैं। तो यहाँ बैठ के कहिए जो कहना हो। किसी के पर्सनल फोन लगा करके फलाना ऐसा चिल्लाना ऐसा ऐसा सुने हैं ऐसा हो रहा है, ये सब जो है ना सबसे नीच जाति वो चमार जाति के वो होते हैं जो किसी का निंदा चुगली लगा के करते हैं। समझ गए? वो सबसे नीच, उससे नीच कोई जाति ही नहीं होता है। चाहे वो जात के ब्राह्मण में भी पैदा लिया हो और अगर चुगली शिकायत में रहता है तो वो चमार के ही कैटेगरी में आ जाता है। समझ, चमार से भी नीचे, उससे नीचे कोई होता ही नहीं है। इसलिए कभी चुगली ना करें। यही है डोरा का कहानी, बहुत ही अच्छा। सभी आदमी प्रणाम कीजिए। सप्ता माई सबका दिन अच्छा रखे, सबको कल्याण करे, सबके बाल बच्चे आनंद में रहें, सब सुख में रहें। ठीक है? तो हरिओम, राम राम।